हेलो दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है। ये जो मुद्दा है एक कवि, उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो राइटर, उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो एक फेमस एक्टर सलमान रुश्दी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इन पर जो है क्या हुआ था कि 4000 लोगों की एक गैदरिंग थी न्यूयॉर्क सिटी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कहीं ना कहीं सबसे सेफ सिटी माना जाता है। और ये जो व्यक्ति थे सलमान रुश्दी, इनको एक्चुअली सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। पहले यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, और उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी एक्चुअली इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। सबसे सेफ सिटी न्यूयॉर्क में होने के बावजूद भी क्या हुआ कि 4000 लोगों के सामने एक्चुअली एक शख्स आता है और इन पर जो है हमला कर देता है। और अभी कहीं ना कहीं जो एक अंदाज़ा यदि मैं बात करूँ तो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि इस हमले के, जो कि एक्चुअली चाकू से किया गया है, कहीं ना कहीं उसमें जो है इनकी आंखें जा सकती है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक्चुअली इनको 4000 लोग सुनने आए थे, और उसी के बीच में एक शख्स ऐसा उठते हैं और इन पर जो है चाकू से हमला कर देता है। तो इस वीडियो में एक्चुअली हम पूरे मामले को जानेंगे, और ऐसे ही मामले को जानने से पहले हमारे चैनल द हिंदी समाचार को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें। यदि मैं इस मुद्दे की बात करूं तो एक्चुअली ये मुद्दा जो है एक बुक से रिलेटेड है, जिसका नाम जो है सेनेटिक वर्सेस है। यदि हिंदी में मैं इसका अनुवाद करूं तो इसका नाम आता है शैतानी आयतें। शैतानी आयतें बेसिकली कहीं ना कहीं जो मुस्लिम धर्म में कुरीतियाँ हैं, उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा जो रीति रिवाज है, उसके अलावा जो एक्चुअली बहुत ही सारे जो लोग मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं और जो फेमस हिस्टोरियंस रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है जस्टिफाई करने की या कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसाइज करने की इस बुक में कोशिश की गई है। तो यदि सलमान रुश्दी की यदि मैं बात करूं तो उनकी एक और ख़ास बात है, एक्चुअली उनका इंडिया में ही जन्म हुआ था, और इंडिया में भी यदि मैं बात करूं तो मुंबई में जन्म हुआ था। सेनेटिक वर्सेस की यदि मैं बात करूं तो ये बुक एक्चुअली इतना विवादित है कि जब ये बुक 33 साल पहले लिखा गया तो मुंबई में जो है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले, और उस प्रोटेस्ट में एक्चुअली पुलिस को ओपन फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें जो है 12 लोगों की मौत हो गई, और उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो 40 लोग जो है एक्चुअली घायल हो गए थे। ये जो विवादित बुक है सेनेटिक वर्सेस, इसके खिलाफ जो है सबसे पहले ईरान के एक्चुअली एक लीडर की यदि मैं बात करूं, धर्मगुरु की यदि मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक फतवा जारी किया था, और उन्होंने उस फतवे में क्लियरली एक्चुअली मेंशन किया था कि एक्चुअली इस व्यक्ति सलमान रुश्दी को जो है कहीं ना कहीं मारा जाए, और कुछ जो है इनाम, उसके अलावा मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है घोषित की गई थी कि जो इसको मारेगा तो उसको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो 33 साल पहले जो फतवा इशू किया गया था ईरान के द्वारा, और अभी जो उन पर अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं इन दोनों को जो है को रिलेट करके देखा जा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि एक्चुअली इस बुक में ऐसा क्या था कि जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद है। इसमें जो है एक्चुअली 2 नाम है और 2 वैश्या कैरेक्टर है। उन 2 वैश्या कैरेक्टर के नामों को कहीं ना कहीं मोहम्मद पैगंबर की पत्नियों के नाम से जो है कंपेयर करने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं यही जो है विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा जो है बना हुआ था। एक्चुअली हमारे देश यदि भारत में भी देखें तो अभी अभी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की यदि मैं बात करूँ तो उन्होंने भी जो है मोहम्मद पैगंबर पर कहीं ना कहीं कुछ विवादित टिप्पणी कर दी थी, और जिसकी वजह से आपने देखा ही था कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जो है एक प्रोटेस्ट देखने को मिला था। तो ऐसे ही व्यक्ति कहीं ना कहीं सलमान रुश्दी भी देखने को मिले थे। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो फ्रांस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है मोहम्मद पैगंबर का जो है कार्टून बनाया था। तो सलमान रुश्दी क्या हुए थे कि उन्होंने जो है उनका समर्थन कर दिया था, और कहीं ना कहीं ये विवाद जो है इतना बढ़ गया कि 33 साल पहले इनके खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया गया सेनेटिक वर्सेस को बुक को लेकर, और अभी जो हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं वहीं से जो है एक हमले करने की कोशिश की जा रही थी इनके ऊपर। लगातार इनको जो है धमकियां मिल रही थी, और आज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला, और इन पर जो है चाकू से एक्चुअली हमला हो गया। बात जो है एक्चुअली यहीं पर नहीं थमती है। ये बुक जो है सेनेटिक वर्सेस इंग्लिश में लिखा गया है। इसको एक्चुअली एक जापानीज ट्रांसलेटर ने इसको ट्रांसलेट किया। उसके बाद क्या हुआ था कि जापान में जो है उस व्यक्ति की एक्चुअली लाश मिली थी टोक्यो में। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो एक इटालियन मैन ने जो है इसको इटली में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, इटली जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, और वो भी जो है घायल पाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ही ज़्यादा विवादित बुक है। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो इसको भारत में जो है बैन कर दिया गया है, और बैन किया था राजीव गांधी गवर्नमेंट ने। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो भारत के कई पड़ोसी देशों में भी जो है ये बुक बैन है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसमें यदि मैं साउथ अफ्रीका को भी मिला दूं तो यहाँ पर भी जो है एक्चुअली ये सारे बुक्स जो है बैन है। लेकिन वेस्ट में यदि मैं फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, उसके अलावा यदि पूरे यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, और उसके अलावा यदि मैं मैक्सिको की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो जो है इसको एक लिबरल थॉट और राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जोड़ कर देखते हैं, और इस वजह से अभी भी जो है इनको यूनाइटेड
यूनाइटेड किंगडम के द्वारा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो है इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, और कहीं ना कहीं जो ये अपने लिबरल व्यूज़ थे वो शेयर कर रहे थे। तो यदि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, तो हो सकता है ये हमला बहुत ही जल्दी हो सकता था। तो अभी आगे क्या होगा सलमान रुशीद के साथ, क्या उनकी आंखें चली जाएंगी, क्या कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया उनके साथ कि कहीं ना कहीं मौत भी देखी जा सकती है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो उसी अपडेट के लिए हमारे चैनल द हिंदी समाचार को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।